श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पहले तो आप सबको हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जो कि हरतालिका तीज 18 सितंबर को हरतालिका तीज का पर्व माता पार्वती और भगवान शंकर के अटूट प्रेम का यह पर्व है, जो कि बड़ी ही धूमधाम से हमारे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। माताएं इसका निर्जला व्रत भी करती हैं। आपको इस दिन प्रदोष या 4 पहर के पूजन का यह पर्व है। इसमें 4 पहर में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान गणेश की पूजा बड़े प्रसन्न चित्त भाव से की जाती है। आपको मंदिर में इस तरह से एक चीज़ रख देना है। आपको प्रदोष काल में जब पूजाएं करने माताएं जाती हैं तो आपको मंदिर में एक चीज़ रख देना है। 1000 व्रत का फल आपको मिलेगा। आपको एक चीज़ समर्पित कर देना है देवादिदेव महादेव के मंदिर में, या जहाँ पर फुलेरा लगा हो, जहाँ माताएं पूजन करती हैं। तो वह कौन सी चीज़ है? आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, या फिर आप सीखना चाहते हैं, देवादिदेव महादेव की कृपा पाना चाहते हैं, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना पावे। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव महादेव की हाजिरी लगाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। जो कि हरतालिका तीज का पूजन है। माताएं बड़ी ही प्रसन्नचित भाव से पूजा करती हैं। तो आपको पूजन सामग्री में आपको इस दिन बेलपत्र लेना है। आपको 5 बेलपत्र लेना, और फिर आपको इस तरह से पूरी अपनी थाली सजाकर पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर में। और आपको इस तरह से कनेर के पुष्प भी मिल सके तो ले लें, कनेर के पुष्प। और आपको इस तरह से शहद ले लेना, शहद ले लेना। जो आप इस बेल का पत्र लिए, यहाँ पर एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको शहद लगा देना। शहद लगाना है, बात को गौर से सुनिएगा, ध्यान से, उपाय में गलती ना करें। शहद में यहाँ पर आपको बेलपत्र में यहाँ पर थोड़ा सा शहद लगाना है। आपकी मनोकामना शीघ्र शीघ्र जरूर पूर्ण होगी, क्योंकि यह स्थान 64 योगिनियों का स्थान है। 64 योगिनियाँ भगवान शिव, बेलपत्र में यहाँ पर 64 योगिनियों का स्थान है। यहाँ पर आपको शहद लगाना है। उसके बाद आपको पहुँच जाना है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। एक कनेर, आपको 5 कनेर के पुष्प भी लेना है, 5 कनेर के पुष्प। और आपको इस तरह से वहाँ पर पहुँच जाना है। एक बेलपत्र आपको माता जहाँ से जल नीचे गिर रहा हो वहाँ पर, एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जहाँ जहाँ इंडिकेट किया गया है, जहाँ जहाँ आपको एक बेलपत्र यहाँ पर, एक बेलपत्र यहाँ पर, एक बेलपत्र यहाँ पर, आपको इन सब बेलपत्र और कनेर के पुष्पों को इस प्रकार समर्पित करके देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर लेना है प्रदोष काल में कि बाबा, हमारे जीवन में बहुत गंभीर समस्याएं चल रही हैं, जिससे हमें निजात पाना बहुत मुश्किल हो गया है। अर्थात जो कोई भी समस्या है, जो भी मनोकामना है, बाबा से प्रार्थना में कह दीजिए। निश्चित ही आपको 1000 व्रत का फल आपको मिल जाएगा। इस दिन किए गए कोई भी व्रत, कोई भी उपाय ज़रूर से ज़रूर देवादिदेव महादेव की कृपा और करुणा से माता पार्वती आपके कार्यों में 100% सफलता प्रदान करेगी। आइए, आपको वह कौन सी चीज़ है जो आपको मंदिर में रखने से आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आपको एक दीपक लेना है, इस तरह से एक दीपक लेना है। इस तरह से अपने हाथों में आपको बना लेना है। एक बेलपत्र और कमलगट्टे, और हाथ में अपने चाहो तो आप अन्य के कोई से भी दाने ऐसे लेकर आपको मंदिर जाना है, या फिर जहाँ पर आपके यहाँ फुलेरा सजा हुआ है वहाँ पर कमलगट्टे जो बाबा को समर्पित किए जाते हैं। आपको पता है यह दिन पार्थिव पूजन का होता है। कमलगट्टे अपने जीवन में आ रही आर्थिक तंगी से यदि जूझ रहे हैं तो निश्चित ही कमलगट्टे का प्रयोग माता लक्ष्मी की वृद्धि के लिए हम बाबा को समर्पित करते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति कमलगट्टे को बाबा को समर्पित करता है, उसके जीवन में निश्चित ही निश्चित कहीं ना कहीं माता पार्वती की कृपा के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा जरूर होती है। आपको बेलपत्र रखना है, क्योंकि बेलपत्र, आप दीपक एक साक्षी का भाव रखता है, अर्थात यह आपका साक्षी होता है कि आपने यह कर्म किया। तो आपको मंदिर में आप जाएं, इस प्रकार से आप अपने हाथों में लेकर पहुंच जाएं। फिर आप बेलपत्री चाहो तो बाबा पर समर्पित कर दें, कमलगट्टे चाहो तो आप बाबा पर उसको भी समर्पित कर दो, या फिर आप कहीं पर भी जहाँ दीपक जल रहा हो वहाँ पर भी आप इन चीज़ों को समर्पित कर देते हैं। तो निश्चित है कि देवादिदेव महादेव की कृपा और करुणा से आपके जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं चल रही हैं, नौकरी, व्यवसाय को लेकर, या फिर अपने किसी मकान बनवाने के लिए या बड़े शुभ कार्य के लिए,
आप चाह भी रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा, तो आप एक बार इस उपाय को ज़रूर हरतालिका तीज के दिन इस उपाय को कर दीजिए, क्योंकि यह ऐसा पावन शुभ अवसर है कि हमें बार बार प्राप्त नहीं होता, जो कि सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन वैसे भी हमारे बाबा कुबेर भंडारी भोलेनाथ विश्वनाथ को समर्पित है और माता पार्वती को। ऐसे में आप उपाय करने से बिल्कुल भी ना चूकिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आपको इस तरह से धतूरा लेना है, एक लाल डंडी का धतूरा आपको ले लेना है। बीमारी अत्यधिक है तो लाल डंडी का धतूरा ले। कितने, आपको कम से कम 5 धतूरे लेना है और पहुंच जाएं देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहुंचकर आपको पहले भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती हस्तकमल, भगवान देवादिदेव महादेव के ऊपर महामृत्युंजय मंत्र का जप करके या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके आप समर्पित करते हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आपको बीमारी में लाभ जरूर मिलेगा। बड़ी से गंभीर बीमारियां डॉक्टरों ने भी कह दिया हो कि अब आपके स्वस्थ होने के कोई चांस नहीं, तो आप इस उपाय को ज़रूर कर लीजिए। अगर यदि आप इस दिन करते हैं तो ऐसा शुभ अवसर आपको नहीं प्राप्त होने वाला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इस दिन तो आप सबसे, आज माता पार्वती ने इसी दिन भगवान कुबेर भंडारी को, बाबा विश्वनाथ को प्राप्त किया था अपने तपोबल से, तपस्या से, इसी हरतालिका तीज के दिन। तो आप बेल पेड़ के नीचे आप जो है एक गाय के घी के दीपक बनाकर लंबी बत्ती का ज़रूर समर्पित करें प्रदोष काल में, क्योंकि प्रदोष काल की पूजा का इसमें विशेष महत्व है। प्रदोष काल की ही पूजा हरतालिका तीज में विशेषता और महत्वता है, इसलिए आप इस उपाय को करने से बिल्कुल ना चूकें। यदि वीडियो की जानकारी अच्छी लगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महादेव।